आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में, आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में, आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी ओर ही खींचे, आपकी ओर ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, आपके पास आते ही हम समा जाते बाहों में, आपकी याद आते ही हम तो खो जाते ख्वाबों में, आपकी याद, आपकी याद, आपकी याद। ओम शांति। परमात्मा के आज मधुर महावाक्य है कि कैसे ज्ञान और योग से हमें निश्चय बिठाना है, अर्थात ज्ञान जिसको समझ कहा जाता है और योग अर्थात परमात्मा की याद, जिससे आत्मा में शक्तियां आती है, आत्मा में गुण भरते हैं, आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं, जिससे आत्मा को भरपूरता की अनुभूति होती है। आत्मा स्वयं को बोझ से हल्की महसूस करती है, जिससे जीवन में हल्कापन आता है, खुशी प्राप्त होती है, समृद्धि बढ़ती है। तो ये ज्ञान और योग के माध्यम से होता है, साक्षात्कार से नहीं। परमात्मा ने कहा कि साक्षात्कार की इच्छा हम बच्चों को नहीं रखनी चाहिए। लोग समझते हैं कि इनको साक्षात्कार हुआ अर्थात ये बहुत महान है, और परमात्मा कहते हैं कि साक्षात्कार हुआ, दीदार हुआ, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? हमने देखा, अपने इष्ट को देखा, अपने देव को देखा, परंतु उससे जीवन में कुछ प्राप्ति तो नहीं हुई, जीवन में परिवर्तन तो नहीं आया। तो परमात्मा ने यह बहुत प्यार से समझाया कि ज्ञान और योग से आत्मा को शक्तिशाली बनाना है, आत्मा को पावन बनाना है। दूसरी शिक्षा जो परमात्मा ने आज कही वह है कि परमात्मा ने जो डायरेक्शंस दिए हैं, जो दिशा दी है, जो निर्देश दिए हैं, उस पर चलकर हमें घर गृहस्थ में रह करके अपने आप को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि पहले के जमाने में गृहस्थ आश्रम यह शब्द हम सुनते थे, परंतु आज वह शब्द ही जैसे गुम हो गया है। घर अलग हो गए, आश्रम अलग हो गए। तो अभी परमात्मा कहते हैं कि हमें
अपने गृहस्थ को आश्रम बनाना है। आप कल्पना तो करिए, आश्रम कैसा होता है। आश्रम वह होता जहाँ स्वच्छता होती, जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ शांति होती है, जहाँ एक दूसरे के साथ सम्मान से बात करते हैं, जहाँ एक दूसरे में स्नेह भाव बना रहता है, जहाँ कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर सकती। तो क्या हमारा घर आश्रम बन सकता है, जहाँ एक दूसरे के लिए सम्मान हो, एक दूसरे में स्नेह हो और स्वच्छता हो, शुद्धता हो संबंधों में, जहाँ कोई भी मिलावट ना हो। तो परमात्मा की डायरेक्शन अनुसार हमें अपने घर को आश्रम बनाना है। तीसरी बात, हमारी जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए परमात्मा ने कही कि हमें हर कदम श्रीमत पर चलना है। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। जैसे अनेकों मत हम हर रोज सुनते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता की मत हो, चाहे हमारे साथी सहयोगी की मत हो, अगर गुरु किए हैं तो गुरु की मत हो, अगर हम किसी धर्म को आचरण करते हैं और वहाँ धर्म पुस्तक जो होता है तो उसको धर्म की मत कहा जाता है। अर्थात धर्म को अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, उसके जो ओपिनियंस होते हैं तो वह धर्म मत है। उसी प्रकार अगर शास्त्र पढ़कर उसमें से अगर हम कुछ ग्रहण करते हैं तो वह शास्त्र मत कही जाती है। परंतु श्रीमत केवल और केवल एक परमात्मा की कही जाती है, क्योंकि परमात्मा से श्रेष्ठ और कोई नहीं है। अगर हम परमात्मा की श्रीमत के आधार पर विचार, वाणी और व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं, तो वह कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। हम समझते हैं कि हमने जो कर्म इंद्रियों से कर्म किया वही श्रेष्ठ कर्म है या वही कर्म है, परंतु परमात्मा बहुत सूक्ष्म बात समझाते हैं कि हमारे विचार भी कर्म है, क्योंकि कर्म का बीज तो संकल्प है, विचार है। तो कर्म भले बाद में होते हैं, लेकिन उसका बीज तो डल जाता है संकल्पों के माध्यम से। तो सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, और कार्य जब करते हैं वह तो कर्म हो ही जाता है। तो हमें सोचने से पूर्व ये सोचना है कि यह परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प है। अगर मान लो किसी आत्मा के प्रति अगर हम कुछ बुरा सोचते हैं तो भगवान की श्रेष्ठ मत तो यह नहीं हो सकती। परमात्मा तो कहते हैं सर्व आत्माओं के प्रति हमें शुभ संकल्प रखने हैं। यहाँ तक स्वयं के लिए भी हमें श्रेष्ठ सोचना है। तो हमारे सोच को हमें श्रीमत अनुसार करना है। जब बीज ही श्रेष्ठ हो जाएगा तो नेचुरल है उस बीज का जो फल निकलेगा अर्थात वाणी और कर्म बनेगा वह तो श्रेष्ठ ही होगा। अगर बीज श्रेष्ठ नहीं है तो उसके फल श्रेष्ठ कदापि नहीं हो सकते। इसलिए जब हम कुछ गलत कर लेते हैं, कुछ गलत बोल लेते हैं, उसके बाद हम उसकी जस्टिफिकेशन में क्या कहते हैं कि मेरा भाव ऐसा नहीं था, बस यूं ही शब्द निकल पड़े। तो क्या ये ज्ञान युक्त है? क्योंकि पहले भाव जन्मता है, भाव के पहले भी संकल्प जन्मता है, संकल्प के बाद वो भाव क्रिएट करता है और भाव के बाद फिर वो शब्द आकार लेता है और फिर कर्म में आता है। और इसलिए श्रीमत अनुसार हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं। चौथी बात जो परमात्मा ने विशेष रूप से वरदान दिया है और वह है अपने शुभ चिंतन द्वारा हम ज्ञान सागर में
समाये रहे, जिससे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होगी। जैसे समुद्र में रहने वाले जो भी जलचर होते हैं, जीव होते हैं, उनको वही संसार लगता है और वो उसी में खुश रहते हैं। अगर उनसे बाहर निकालो तो वो तड़प करके मर जाते हैं। तो वही समुद्र उनका संसार है। उसी प्रकार जो शुभ चिंतन करता है वो ज्ञान सागर में समा जाता है, और जब हम उस सागर में समा जाते हैं तो हमारा संसार ही ज्ञान युक्त बन जाता है। जब संसार ज्ञान युक्त बन जाए तो उसमें सदैव खुशी वास करती है, उसमें सदैव सुख पनपता है और हमारा चेहरा सदा हर्षित रहता है। हम कितना प्रयास करते हैं खुश रहने के लिए, सुखी होने के लिए, परंतु कभी श्रेष्ठ चिंतन, शुभ चिंतन पर हमारा अटेंशन जाता ही नहीं है। हमारे सुख का आधार हमारा चिंतन है और वह चिंतन शुभ तब होता है जब ज्ञान युक्त चिंतन हो। ज्ञान सर्व समस्याओं का समाधान है। ज्ञान हर परिस्थिति को हल करता है। ज्ञान से हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाता है। व्यक्ति और परिस्थिति तो वही रहती है, परंतु हमारा नजरिया बदल जाता है, और जब नजर बदल जाती है, नजरिया बदल जाता है, तो नजारे तो बदल ही जाएंगे। तो हमें शुभ चिंतन करते हुए, ज्ञान युक्त चिंतन करते हुए ज्ञान सागर में समा जाना है। उसके लिए मुख्य जो बात धारण करनी है वह है अंतर्मुखता और एकांत। एकांत माना जंगल में नहीं जाना है, परंतु अपने साथ गहराई से बैठना और अंतर्मुखी होकर के उस ज्ञान सागर में हमें डूबना है, समा जाना है। जब हम बाह्य जगत में आते हैं तब उसमें दुख है, अशांति है, चिंता है, परंतु हमें तो भीतर रहना है, अंतर्मुखी रहना है और सदा सुखी रहना है। और पांचवी बात परमात्मा ने बहुत सुंदर समझाई कि हमारा जो चेहरा है वो चलता फिरता म्यूजियम है। जब हम किसी म्यूजियम को देखने जाते हैं तो कितनी उत्सुकता होती है। अगर वो आर्ट का म्यूजियम है तो एक एक चित्र देख कर के सोचते हैं कि चित्रकार ने कितना सुंदर ये चित्र बनाया है। अगर मान लो आपने वेस्ट से बेस्ट का म्यूजियम देखने गए, कैसी कैसी चीजों से कितनी सुंदर सुंदर चीजें लोग बनाते हैं, और तब लगता है कि कमाल है बनाने वाले की, क्या दिमाग लगाया है। उसी प्रकार हम चैतन्य म्यूजियम है उस परमात्मा के, हम उसके बच्चे हैं, हम उसकी रचना है। और इसलिए जैसे चित्र को देखकर चित्रकार याद आता है, किसी चीज को देखकर उसका कलाकार याद आता है, उसी प्रकार हमें भी देखकर हमारा रचयिता सबको दिखाई दे, और उसके लिए हमारे चेहरे को हर्षित मुख रखना बहुत अनिवार्य है। हमारे चेहरे पर इतनी खुशी छलकती हो, इतनी परम शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, जिसको देखकर लगे कि इसको बनाया किसने है। तो ऐसी सुंदर मूर्त हमें अपनी बनानी है, जिससे हमारा परम चित्रकार लोगों को दिखाई दे। तो आज मुख्य ये 5 बातें परमात्मा ने समझाई। सबसे पहले जो बहुत सुंदर बात परमात्मा ने कही कि हमें ज्ञान और योग से निश्चय बिठाना है भगवान में, न कि साक्षात्कार से। दूसरी बात, हमें अपना घर आश्रम बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। तीसरा, परमात्मा की श्रीमत को पालन करते हुए हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
चौथी बात परमात्मा ने कही कि शुभ चिंतन के द्वारा हमें ज्ञान सागर में समा जाना है और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। पांचवी बात परमात्मा ने अंडरलाइन कराई कि हमारा चेहरा चलता फिरता म्यूजियम है, तो इस म्यूजियम से हमारा रचयिता लोगों को स्पष्ट दिखाई दे, ऐसा हमें यह म्यूजियम तैयार करना है। तो आओ चलते हैं उस अनुभूति की ओर। अपने मन को एकाग्र करेंगे मेरे शब्दों में और विजुलाइज करेंगे, चित्र तैयार करेंगे। ओम शांति। मैं मस्तिष्क के मध्य में विराजमान श्रेष्ठ पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की सुंदर रचना हूँ। परमात्मा ने मुझ आत्मा को तैयार करने के लिए बहुत सुंदर डायरेक्शंस दिए हैं। हर हाल में, हर परिस्थिति में शांत रहना सिखाया है। हर परिस्थिति में खुश रहने की श्रीमत दी है। हम सदैव प्रेम से भरपूर रहे, सुखी रहे और सर्व को सुख प्रदान करें। उसके लिए परमात्मा ने हर रोज बहुत सुंदर ज्ञान से मुझ आत्मा को सजाया है। परमात्मा का ज्ञान मेरे चिंतन का आधार है। विजुलाइज करो कि परमात्मा की ज्ञान किरणें सूर्य के समान मुझ आत्मा पर पड़ रही है। ज्ञान सागर की किरणें, ज्ञान सागर की लहरों में मैं आत्मा लहरा रही हूँ। इतना सुख मिल रहा है कि धीरे धीरे मैं उस सागर के तले में जा रही हूँ, उसकी गहराई को पकड़ रही हूँ और परम शांति का, अति इंद्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। अब मेरा संसार ज्ञान युक्त बन चुका है। हर कर्म ज्ञान युक्त बनते जाते हैं। मेरे हर शब्द ज्ञान युक्त बनते जाते हैं। इसी ज्ञान में मस्त होकर हमें सदा खुश रहना है। ओम शांति शांति शांति।